And हमने आपको पिछले वीडियो में एंटीबॉडी के बारे में बताए थे। चलिए उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक साइड में एंटीजन एंटीजन हो गया और दूसरे साइड में देखिएगा एंटीबॉडी एंटीबॉडी हो गया। अब देखिएगा एंटीजन अगर मान लीजिए ए है तो एंटीबॉडी जो है क्या होगा, अपोजिट में बनेगा एंटीबॉडी बी, और स्मॉल लेटर से हम इसको दिखाते हैं। अगर यहाँ पर देखिएगा एंटीबॉडी अगर बी है, एंटीजन अगर बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए होगा। अगर यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर जो है कोई भी किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। अगर मान लीजिए एंटीजन जीरो है, जीरो का मतलब एंटीजन नहीं है, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो है एंटीबॉडी ए बी होगा, यानी एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी हो गया। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। और देखिएगा एंटीजन जो है आपका ए बी है तो यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं मिल रहा है, और एंटीजन जीरो है तो यहाँ पर एंटीबॉडी मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जैसे आपका एंटीजन ए है ये आरबीसी हो गया, और आरबीसी में बताए थे कि जो ये आपका एरो या नुकीला जो शेप वाला है, एरो या नुकीला शेप वाला है, इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। हम क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप इसको क्या बोला जाता है, ए बोलते हैं या एंटीजन ए बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा दूसरा हमने आपको बताए थे वीडियो में कि अगर मान लीजिए ये आपका राउंड शेप या कर्व शेप का जो है आरबीसी अगर देखने को मिलेगा राउंड या कर्व शेप का, तो ये आरबीसी जो है ये क्या है, एंटीजन इसमें बी पाया जा रहा है। एंटीजन क्या पाया जा रहा है, बी। और तीसरा हमने आपको बताया कि ये आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर में आरबीसी हो गया, और इस आरबीसी के अंदर में जो एरो वाला हो गया, कर्व वाला हो गया, एरो कर्व हो गया, एरो हो गया कर्व, और एरो हो गया, एरो के बाद कर्व है, फिर से एरो है, कर्व है। इसको बोलते हैं एंटीजन ए बी, या इसी को हम लोग बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अब जिसमें एक आरबीसी ऐसा भी बताए थे जो जिसमें क्या है, न एंटीजन ए पाया जा रहा है न एंटीजन बी पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप ओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओ बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके ये तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए एंटीजन ए बी और ओ हो गया, ए बी और ओ। अब यहाँ पर एंटीबॉडी जो है बन रहा है, देखिए ए अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एंटीबॉडी आपका बी बन रहा है। और देखिए एंटीबॉडी जो बी है, एंटीबॉडी बी है, इसमें देखिएगा ये क्या है, कर्व वाला है, ठीक है। यहाँ पर कैसा है, कर्व वाला, ठीक है। अगला जो है इसको एंटीबॉडी क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अब यहाँ देखिए सेकेंड में देखिए एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर देखिएगा इस सेकेंड में, तो यहाँ पर हम इस तरह से वाई शेप का जो एंटीबॉडी हम लोग बनाते हैं, ये हो गया आपका। और इसमें देखिएगा एरो का जो अंदर की ओर धंसा हुआ आपको देखने को मिलेगा, एरो सिंबल का और अंदर की ओर धंसा हुआ वाई शेप का आपका एंटीबॉडी मिलेगा। ये क्या हो गया, एंटीबॉडी ए हो गया, एंटीबॉडी ए हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर तीसरा में आप देखिएगा कि इसमें एंटीबॉडी जो है थर्ड में जो है नहीं पाया जा रहा है, थर्ड वाला में, क्योंकि यहाँ क्या है, एंटीजन ए बी है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। और चौथा में देखिएगा एंटीबॉडी यहाँ इसमें जो है दोनों है, एंटीबॉडी क्या है, दोनों है। यानी कहने का मतलब इसको अलग अलग करके हम आपको अच्छा समझाते हैं कि ये आपका देखिए एंटीबॉडी वाई शेप का हो गया, इस टाइप का। तो यहाँ पर देखिएगा एक तो आपका एंटीबॉडी ए रहता है, तो इसमें देखिएगा ये क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ एरो का सिंबलाइज होता है, सिंबल होता है, ये धंसा हुआ हो गया, ये एंटीबॉडी ए है। और दूसरा इसमें देखिएगा तो क्या होता है, आपका वाई शेप का एंटीबॉडी होता है, और इस एंटीबॉडी के अंदर में दिखेगा, अंदर ये जो है यहाँ कर्व होता है, कर्व टाइप का होता है या धंसा हुआ होता है, इसको एंटीबॉडी बी। तो यहाँ पर देखिएगा एंटीबॉडी ए और बी, यानी जिसमें आरबीसी के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वहाँ पर जो है क्या है, एंटीबॉडी ए बी दोनों पाया जा रहा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि क्या होगा, अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है, तब इस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए आपका एंटीजन जो है आपका देखिए ये वाला है, देखिए आरबीसी हो गया आपका आरबीसी, और इसके देखिएगा ये जो बाहर में जो है ये कैसा है, एरो का साइन या जो आपका कोना का तिकोना का जो सिंबलाइज है, ये वाला इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आरबीसी के बाहर जो सरफेस में ये चिपका हुआ है। अब ये इसको देखिए इस तरह से आपका है, एरो का सिंबलाइज है इस टाइप का। अब देखिए, और अगर मान लीजिए हम लोग एंटीबॉडी क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, एंटीबॉडी यहाँ पर देखिए ये आपका वाई शेप का हो गया, वाई शेप इस तरह से हो गया, वाई शेप में। और एंटीबॉडी ए में देखिए, एंटीबॉडी ए में जो है आपका जो है ये जो है कर्व, या जो है कर्व कर रहे हैं, सॉरी कर्व नहीं, ये जो नुकीला भाग है
या तिनकोन वाला जो सिंबलाइज है यहाँ पर जो है एंटीबॉडी ए में, अगर ब्लड ग्रुप अगर ए है और एंटीबॉडी अगर मान लीजिए ए हो जाता है, तो ये दोनों के बीच में जो ये वाला हिस्सा है क्लम्पिंग कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी बोलते हैं, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी बोलते हैं, या इसी को एग्लूटिनेशन बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। इस स्थिति में अगर ये ब्लड का क्लम्पिंग होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकता है, क्योंकि क्लम्प कर गया। ये वाला जो आपका देखिएगा एरो का सिंबलाइज हो गया, यहाँ पर भी आरबीसी के जो बाहर सरफेस में है ये भी तिनकोन वाला है, ये दोनों आपस में क्लम्प करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन बोला जाता है। जब क्लम्पिंग होगा तो क्या होगा, जब मान लीजिए किसी का मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए वाला है और वो क्या हो जाता है, एंटीबॉडी ए से क्या हो जाता है, क्लम्प कर जाता है, तो उस व्यक्ति का क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए ही चढ़ाना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लम्पिंग हो जाएगा। क्लम्पिंग होने से क्या होगा, ये दोनों आपस में इस तरह से क्लम्प कर जाएंगे, तो जिसको एग्लूटिनेशन बोला जाता है, जिससे व्यक्ति इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ब्लड ग्रुप ए ही चढ़ाना चाहिए। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तब क्लम्पिंग से बचना है तो या तो समान ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ब्लड ग्रुप होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप जो है आपका वो जिसको जीरो हम लोग बोलते हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार के जो है इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये वाला आपको देना चाहिए। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें कोई नहीं आपका ना जो कर्व शेप वाला है और ना तिनकोन वाला शेप इसमें नहीं पाया जाता है। तो समान ब्लड ग्रुप या वो ब्लड ग्रुप व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अन्यथा बाकी अगर चढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, यानी ब्लड का क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो है समान ब्लड ग्रुप वाला ही चढ़ाना चाहिए या वो चढ़ाना चाहिए, ये चीज हो गया। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में अगर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तिनकोन है, ये भी तिनकोन है, ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, सिमेट्री। और सिमेट्री की स्थिति में जब एक जैसा हो जाए तो क्लम्प हो गया, और क्लम्प हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, जो आपका जो है ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्लम्पिंग कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो ब्लड की जो क्लम्पिंग से क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये हो सकता है, तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन, अब कैसे एंटीबॉडी और एंटीजन जो है उसमें कैसे हम लोग ब्लड ग्रुप के आधार पर किस व्यक्ति को क्या चढ़ाना है, और जो मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए है वो डोनर को यानी किसको किसको ब्लड ग्रुप ए वाला किसको किसको दे सकता है, और जो है ब्लड ग्रुप ए जो है किस से वो जो है ब्लड ले